देखिए ध्यान से समझिए। तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक छोड़े थे, पिछले क्लास में हम लोग रैशनलाइज कंप्लीट किए थे। रैशनलाइजेशन कैसे होता है, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे अब देखते हैं कुछ रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन। उसके बाद अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे और अगला एक्सरसाइज में आप लोग का हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन रैशनलाइजेशन। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1F, नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1F, ध्यान समझिए। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1F, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखिए कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है और कैसे करना है, समझ। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ए और बी का वैल्यू हम लोग निकालने सीख गए थे। ठीक है, ए और बी का वैल्यू निकालने सीख गए थे कि कैसे आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। अब आता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है, मेन मकसद इस एक्सरसाइज में यही है कि आपको रैशनलाइज करना कैसे है। बात समझ में आ रहा है? पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, रैशनलाइज, और इस एक्सरसाइज में वही बात बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से इसको आगे बात बढ़ाते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई का, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 कहता है कि इसको करिए सिंप्लीफाई, 4 प्लस रूट अंडर 5, 4 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 4 माइनस रूट अंडर 5 और 4 प्लस रूट अंडर 5। इसको क्या करना है, रैशनलाइज। क्या करना है, रैशनलाइज। देखिए आपको रैशनलाइज करने का तरीका बताए थे। रैशनलाइज क्यों किया जाता है, रैशनलाइज का मेन मकसद यही है कि ये जो नीचे इरेशनल नंबर है, नीचे क्या है, उसको क्या बनाइए, रैशनल। उसी के चलते हम लोग उसका क्या ढूंढते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तुरंत बना देगा क्या, इरेशनल से रैशनल। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर RF नॉर्मली वही नंबर होता है जो, जैसे यहाँ पर अगर साइन माइनस का है तो इसमें क्या कर दीजिए प्लस, और ऊपर नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। जनरली यही मिलेगा, कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन 90% केस में, 99 मान के चलिए, ऐसा ही चलेगा सिस्टम उसका है कुछ। देखिए तो इसको क्या करना है आपको, सिंपली 4 प्लस रूट अंडर 5, यहाँ 4 माइनस रूट अंडर 5, इसको मल्टीप्लाई करिए 4 प्लस रूट अंडर 5, 4 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, आइए साथ ही साथ इसको भी ले चलते हैं, भैया को काहे छोड़ेंगे, नाराज हो जाएंगे। 4 प्लस रूट अंडर 5, इसको केकरा से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस रूट अंडर 5, यहाँ भी 4 माइनस रूट अंडर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देखिए ये तो भाई दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम। तो इसको सीधा कर देते हैं क्या, स्क्वायर। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। मतलब हम लिख देते हैं 4 प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर। ये है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 16, b का स्क्वायर मतलब 5। इट्स ओके, आगे देखिए ये दोनों है सेम, तो इसका सीधा सीधी कर देते हैं क्या, स्क्वायर। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 5, 16 माइनस 5। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 5 और 2ab, 2ab तो 2 4 जा 8 और 8 रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 रूट अंडर 5। 16 में 5 चल गया, कितना बचा 11। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ भी वही काम कर दिए, ए स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर मतलब 5,
माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, माइनस 4 2 जा 8, 8 रूट, नीचे क्या बचेगा 11, ठीक है। जोड़ घटा दीजिए, 16 5 कितना हो गया 21 प्लस 8 रूट अंडर 5, नीचे 11, यहाँ भी कहानी वैसे ही चलेगा, 21 प्लस 21 माइनस 8 रूट अंडर 5, नीचे क्या चलेगा 11, समझ में आ रहा। अब देखिए ये जो है सर, अब आपके पास एक ही रास्ता है, वो क्या है एलसीएम, क्या है एलसीएम, दूसरा कोई है नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 11, 11 से ही कट पुट जाएगा एक के बार में, ये आ जाएगा लब से 11 प्लस 8 रूट अंडर 5, बीच में हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 21 माइनस 8 रूट अंडर 5, ठीक है। इससे कैसे जम से कट जाएगा, 21 21 कितना हो जाएगा 42, अब 42 बटा 11, अब कटेगा छटेगा ही, इससे छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यही सर आपका क्या हो जाएगा कुल मिला जुला के आंसर। देखिए नीचे आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आया, यही तो रेशनलाइजेशन है, यही क्या है, ठीक है, इट्स ओके, समझ में आया, अब समझिए, तो यहाँ तक वो कहानी समझ में आ गया। अब इसी रूप में एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये सब थोड़ा सा लेंदी है, क्या है लेंदी, करना कुछ नहीं है, नॉर्मल वही है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, क्या प्लस माइनस जोड़ घटाना ऊपर नीचे, समझ में आ रहा, तो इसको नोट डाउन करने का तो कोई खास जरूरत है नहीं, बना ही ले रहे हैं आप लोग, ये करेंगे, कर लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कैसे बनाना है समझिए, तरीका वही है, तरीका वही है, बस यहाँ पर दो चीज का करना है, ये अलग है ये अलग है ना। अभी तक क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसमें दोनों मतलब एक ही था, यहाँ पे दो को साथ ही साथ लेकर चलना होगा आपको, जब दोनों को साथ ही साथ लेकर चलेंगे कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा, और एकदम सिंपल है, क्या आएगा सिंपल। उसके बाद आपको ए की जगह जो दिखेगा उस ए का वैल्यू, और बी की जगह जो दिखेगा वो बी का वैल्यू, ठीक है। मेन झमेला है इसको करने में, ठीक है, देखिए समझिएगा, इसको पहले रेशनलाइज करते हैं, थोड़ा फास्ट रेशनलाइज करने से, समझ में आ रहा। अब इसको आपको पता है कि क्या करना है, ये जैसे है वैसे लिखिए, और ये हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, कुछ नहीं है 3 माइनस रूट अंडर 5, इसका भी हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5, ठीक, बीच में माइनस लिख दीजिए, ये है 7 माइनस 3 रूट अंडर 5, ये है 3 माइनस रूट अंडर 5, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 5, 3 प्लस रूट अंडर 5, ठीक है। अब समझिए, कर दीजिए फटाक से, अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसको करना होगा, ठीक है। कैसे करते हैं बचपन से जानते हैं, पहले इसको ही दोनों के साथ, फिर इसको ही दोनों के साथ, नीचे वाला सरिया के एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ इसको करेंगे 7 3 21, इसको इसके साथ करेंगे तो -7 रूट 5, इसका इसके साथ करेंगे तो 3 3 9 और 9 रूट 5, तो 9 रूट हो गया 5, इसका इसके साथ कर दीजिए, तो माइनस तो पहले से लिखिए देते हैं, और 3 का 3 और रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा 5, 5 3 15, ये बात समझ में आया, ऊपर वाला पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 5, ठीक है। यहाँ ये कहानी वही है, कहानी वही है। अब देखिए, अब आप सब कुछ यहाँ पर किए हुए हैं, यहाँ पर सेम सिस्टम वहां भी था, खाली प्लस माइनस का अंतर था, है ना, सब उतार दीजिए, खाली प्लस माइनस देख लीजिए, जैसे यहाँ 21 तो होगा वो तो हमको पता ही है, ठीक है, यहाँ पे 7 रूट 5 भी होगा, 7 रूट 5 भी होगा। अब देखिए 7 रूट 5 में प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा, कहें कि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में,
ठीक है, इसका इसके साथ ना किए प्लस में है। अब देखिए इसका इसके साथ करना है तो ये हमको पता है कि माइनस में होगा, किसमें होगा, माइनस में होगा, और -9√5 और ये कितना हो जाएगा -15। देखिए समझिए यहाँ तक बात समझ में आया? कैसे सिस्टम चल रहा है। यहाँ लब से करिएगा 9 - 5, अब काट छाट दीजिए, कट छाट रहा है तो 21 में 15 जाएगा, कितना बचेगा जी 6, कितना बचेगा 6, और 9 में 7 गया कितना बचा, 9 में 7 गया कितना बचा 2, यानी +2√5 और नीचे 4, नीचे 4। यहाँ देखिए यहाँ भी कहानी कुछ वैसा ही है, 21 में 15 है कितना बचा 6 -2√5/4। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ का बात है, बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ की बात है सर, नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि क्या करना भैया, एलसीएम लेना, क्या लेना होगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ क्या बचा 6 + 2√5 माइनस, देखिएगा माइनस दोनों का है, ये किसमें है ब्रैकेट में, माइनस को जब इंटर मारिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस में था वो किसमें हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा भैया, तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 2 4, कितना बचेगा, अरे नहीं कुछ ही बचा 4, 4 से 4 गायब। यानी आप देखिए ध्यान से, इधर का बचा सिर्फ √5, और ये किसके बराबर था, इसके बराबर दिखा हुआ है ना, यानी a + 5 √b√5। देखिए समझिएगा √5 है, √5 हमको बात समझ में आ गया, इसके आगे क्या है 1। यहाँ का है 1, यानी b की जगह सर यहाँ पर क्या है 1 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब बताइए इसके जगह इधर कुछ है तो क्या होगा, ये बराबर क्या हो गया सर, यार खत्म। ऐसे ही आपको क्या करना है बनाना, समझ में आ रहा, इट इज क्लियर और नॉट। चलिए इसको नोट डाउन, जो सब लोग बना लिए तो बना लियो जी, देखें तो क्या बनाया है जी, कुछ तो किया है ना, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, करना का है, मेन दिक्कत है करना का। चलिए अगर ये आप लोग बना लिए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए पट से। अगर x का वैल्यू, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन है कि अगर x का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 14, अगर x का वैल्यू 5 -√21 है बाई 2, तो फाइंड x + 1/x करिए। x का वैल्यू उतना है तो आपको पता है कि x तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना 1/x, तो पहले 1/x निकालिए, फिर दोनों क्या कर दीजिए प्लस, वही आंसर हो जाए। करिए 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 फटाफट करिए। देखिए इस सवाल को कैसे बनाना, बहुत आसान सवाल है ना, ऐसा क्वेश्चन 8 में भी आया, देखिए समझिए। 7 8 में भी ऐसा क्वेश्चन था, इधर समझो, हमको x का वैल्यू दिया है 5 -√2/2, आपसे बोला है कि x + 1/x निकालिए। देखिए बहुत सिंपल फंडा, बहुत सिंपल 21, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल फंडा क्या है कि भैया अगर हमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो सिर्फ जोड़ना ही तो है, जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा आंसर।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, मिलेगा। अब इसका वैल्यू हमको पता है, इसका तो नहीं पता है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। जब इसको निकालने गए तो अब आपको करना क्या है, एक्स का आपको पता है, तो एक्स का वैल्यू नीचे रखिए, ऊपर क्या लिख दीजिए, वन। वन बाई क्या, 5 - 20 बाई, इसको पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। जब पलट दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या, 2, और नीचे हो जाएगा 5 - 200। यानी कुल मिला जुला के आपसे करवाना चाहता था रेशनलाइज, लेकिन ये बात वो सीधा सीधा बोला नहीं। समझ में आ रहा है, इसको आपको करना क्या पड़ेगा, रेशनलाइज। देखिए बहुत आसान, यहाँ लिखिए 5 + √121, यहाँ पे लिखिए 5 + √121, कर दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है, 2 × 5 = 10, और 2√20। बताइए इसमें कोई तकलीफ का बात दिख रहा है, नहीं दिख रहा। a + b a - a² मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इसका 21। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये हो गया 10 + 2 ये, और नीचे क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4। ये किसका वैल्यू है सर, 1/x। ये किसका वैल्यू है, 1/x का। अब देखिए आपको x भी पता है, 1/x भी पता है, सिर्फ जोड़ना ही ना है, क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ थोड़े बम बारूद चलाना है। देखिए तो x लिख दीजिए, यानी हम निकालने जा रहे हैं x + 1/x। तो x का वैल्यू कितना है, 5 - √121/2 प्लस 10 + 2√121/4। यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। अब कुछ करने का जरूरत नहीं, समझ में आ रहा। देखिए एलसीएम अगर आप लेना चाहते हैं सीधा सीधा, तो इसको थोड़ा सा काट के यहीं छोटा भी कर सकते हैं, है ना। इसको कैसे काट देंगे, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, 2 को बाहर ले लिए, समझ में आ रहा है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इन्हें क्या बचेगा, 5। इसमें से 2 हो गया खत्म, और नीचे 2 से कटा हुआ तो क्या बचा, 2। ये बात समझ में आएगा कि हम हैं। अब देखिए a + b a - b a² - b², यानी ये, और नीचे हो गया का 2, नीचे क्या हो जाएगा 2, यानी कुल मिला जुला के यहाँ का बचा, अब भाई कितना, कहाँ गलत हो गया, यहाँ तो सही है सब कुछ। सही तो इसको तो हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, देखिए यहाँ से 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 बाहर आया, यहाँ क्या बचा 5 + √121, अब भाई क्या बचा 4, है ना। ये इससे कट गया, अच्छा 2 यहाँ बचेगा, 2 बचा, यहाँ तो वही कहानी है। हाँ अब देखिए
रहे समझो। यहाँ समझिए, देखिए हमको उसको बनाना है x माइनस वाई, मतलब x में से वाई घटाना है। तो x का वैल्यू ये 5 माइनस रूट अंडर 3, और यहाँ क्या है 5 प्लस रूट अंडर 3, ठीक है, माइनस 5 प्लस रूट अंडर 3, 5 माइनस रूट अंडर 3, यानी इसी को सॉल्व करना है। इसको LHS मानकर सॉल्व करिए और RHS आपका वहां रेडी है, ठीक है। अब देखिए LHS इसको मान के काम चालू करते हैं। तो भैया हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज, ठीक है। या तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करके रैशनलाइज आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सॉल्व करके मतलब कैसा, पहले एलसीएम वगैरह ले लिए, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, तो कौन बेटर रहेगा? चलिए, तो 5 माइनस रूट अंडर 3, 5 प्लस रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई करिए 5 माइनस रूट अंडर 3 से, 5 माइनस रूट अंडर 3 से आएगा। देखिए, तो इसको इसको कर दीजिए, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी 5 माइनस रूट अंडर 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर, मतलब 25। यहाँ देखो, ये कहानी अब वही, क्या करना होगा? रैशनलाइज। तो भैया रैशनलाइज करिए और आंसर पाइए, रैशनलाइज करिए और आंसर पाइए। तो 5 प्लस रूट अंडर 3, 5 माइनस रूट अंडर 3, रैशनलाइज किए तो यहाँ 5 प्लस रूट अंडर 3 और 5 माइनस रूट अंडर 3, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा? अब इसको कर दीजिए सही, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर मतलब 25 माइनस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ ताल दीजिए, घटा दें। देखिए ये कितना हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा? 22। तो इसको डायरेक्ट 22 लिख दीजिए। पहले इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए a स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब 10 रूट, नीचे क्या हो जाएगा? 22, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 25 प्लस 3 प्लस प्लस 10 रूट 22 होगा। देखिए अब आप जोड़ घटाना कर दीजिए, जो करना है, या एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 22। कितना आया? 22। अब 25 और 3 कितना होता है? 28। तो 28 यहाँ लिख देते हैं। 28 माइनस 10 रूट अंडर 3 माइनस, देखिएगा ध्यान से, माइनस इस ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा? माइनस अंदर डाल दिए तो ये क्या हो गया? माइनस 10 रूट अंडर, ठीक है। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, कटेगा। अब
यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 10 और 10 यानी 25। या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये आया 10√√3 बाई 11, लेकिन ये किस में आएगा, ठीक है, वो किस में आया, देखिए यहाँ समझिए इस बनाना कैसे, देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में आपको बस बोला इसको इवेल्युएट करिए, और इसमें √5 और √10 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, √5 का वैल्यू इतना है और √10 का वैल्यू इतना है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा √20, 40, 80, ये सब का वैल्यू कहाँ है, नहीं है। यानी सीधा सीधा बात ये है कि ये सब नंबर को कहीं ना कहीं आपको √10 और √5 में बदलना है, ठीक है, √10 और √5 में क्या करना है, बदलना है। अब इसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप 15 है, अब ये जो √10 है इसको तो रहने दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है वो है, ये 20 है, इसको तोड़ना पड़ेगा सर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं क्योंकि 5 का भी वैल्यू पता है। अब बताइए 40 को क्या सर लिख सकते हैं, 5 × 8 है ना, या कुछ और भी लिख सकते हैं, 10 × 4 नहीं लिख सकते हैं, जिसमें √10 का भी वैल्यू दिया है, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, समझ में आ रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 यानी 10 × 8 लिख सकते हैं, 10 का वैल्यू पता है ना। अब बात यह आता है 8, ये जो 8 है, ये 8 को जब हम बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, समझिए यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है ताकि आपका जो अंदर है उसको जब रूट के बाहर लेके आए तो उतना ही बचे जितना का जरूरत है। जैसे क्या जरूरत है आपको, यहाँ पर आपको जरूरत है कि हमारा सारा वैल्यू रूट किस में हो, 5 में हो और √10 में हो, ताकि हमको क्या हो, आसानी हो। बात समझ में आ रहा। अब देखिए बात ये है ना, अब देखिए √10 और √20, ये बात समझ में आ गया। यहाँ से हम इसको 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 2, ये 2√5 होगा, ध्यान समझ, ये होगा 2√10, ये क्या होगा 2√10,
ये हो गया √5, ये क्या हो गया √5, ये क्या है 10 × 8। इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√2। अब बताइए यहाँ पर ये जो 8 है, ये 8 का सिस्टम हम क्या बनाए जिससे हमारा काम आसान हो जाए, यानी इसको और कुछ में भी तोड़ा जा सकता है जिसका रूट एकदम डायरेक्ट होता हो। यहाँ रूट हो 5 और 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 80 हो जाए। और 16 का रूट होता है, पट से 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान समझिए, अब हो गया आपका सब कहानी खत्म। कैसे, ये √10 हो गया और ये हो गया 2√5। ठीक है, 2 को बाहर निकाले तो ये हो गया 2√10, ये हो गया -√5 और ये हो गया, समझ में आ रहा है? अब ऊपर का बचा 15। अब देखिए घटा से हटा दीजिए, ये और ये जुड़ जाएगा, एक और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√10। ठीक है, अब देखिए ये 2√5 और 4√5 तो बचेगा -2√5, घटेगा तो -√5 और -√5 कितना हो जाएगा 2√5। समझना रहा? अरे दोनों को जोड़ दो, 4 1 कितना हुआ 5, ये 4 और 1 5। अब 5 में से 2 घटा दो, कितना बचा 3, माइनस में हो गया। अब 3 3 कॉमन ले लीजिए, 3 3 जब कॉमन ले लीजिएगा तो ऊपर से कट जाएगा, तो 3 3 जब आप कॉमन ले लेते हैं यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ बचेगा √10 और यहाँ बचेगा √5। देख रहे सिंपल हो रहा है। अब बताइए 5 और √10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 - 1.62 और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.23। घटा फटा दीजिए, आपका वही क्या आएगा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है? तो आज का सुबह हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। और इस एक्सरसाइज को आप लोग सारा बना लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना है। अब लगभग ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है।